स्टीम आपका टाइम लेगा ज़्यादा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आपका पहला स्टीम 90% हो गया, ठीक है, आपने हटा दिया। लेकिन ये 90% के बाद अगर दूसरा चढ़ाओगे तो पूरा ही तो टाइम लेगा ना, नहीं लेगा? क्योंकि ये तो आपने हटा दिया, लेकिन ये तो शुरू से स्टीम हो रहा है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें आपको खुद भी यार वो सेटल करना पड़ेगा। और ये जब भी होगा, जब दुकान करोगे ना, जब ही समझ आएगा। यहाँ पे इतना समझ नहीं आएगा। जब करने लगोगे, अगर बेसिक चीज़ें इतना समझोगे, आगे जाके आपको समझ आ जाएगा। ठीक है और कुछ है मन में डाउट? सर कोई जाली वाली टोकरी कैरी करता है दुकान के लिए, तो उसको भी अलग लगा के ले जाना है? नहीं, जाली में सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ। एक हमारा ना बोलते ना, बात ना, थोड़ा डब्बा था ना प्लास्टिक का, वो एक बोलते ना, वो दे देंगे। जाली में, टोकरी में, सॉरी, तेल वगैरह कुछ भी नहीं लगाना। आपको सीधा उसको उठाना है, ले जाना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके मोमोज पर ऊपर ठंडे होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज़, उसमें बहुत ज़्यादा भरना भी नहीं है, पन्नियों में भरना नहीं है। पन्नी में डालोगे आपके मोमोज दब जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। और दूसरा चीज़ ये है, जो आप दुकान में मोमोज ले जाओगे, आपने जो दुकान में मोमोज लेगा, आपने समझ लो कि दो तीन चीज़ें हैं। किस क्लियर मैं आपको समझा रहा हूँ। आपने मोमोज बना लिए, ठीक है, ये आपने दुकान में ले गए, मैंने आपको कल भी समझाया। अगर ये समझ लो कि दो तरीके की इसकी लाइफ, छोटी या बड़ी। आपने मोमोज बना लिए, जैसे हमने अभी बना रखा है। हमारे पास समझ लो फ्रिज नहीं है, हमने पूरा दिन इसको बाहर रखा। समझ आ रहा है? पूरा दिन हमने इसको बाहर रखा और हम शाम को 4-5 बजे दुकान में ले जा रहे हैं, वहाँ पे भी हमारा बाहर ही रहेगा। रात को 11 बजे तक हम सेल कर रहे हैं, जब तक ये बाहर ही रहेगा। तो ये मोमोज हमारे, अगर मेन गर्मी होगी ना, उस दिन शायद अगले दिन भी मुश्किल से चल पाएंगे। क्योंकि गर्मी में इतनी होती है कि एक ही दिन में, पूरे दिन में चीज़ लगभग खराब होने लगता है। सेम डे में तो चल जाएगा सर। सेम डे में टेंशन ही नहीं है, सुबह से रात तक। अगर ये मोमोज बच रहे हैं तो आपको लेकर बीच में रखना है। कोशिश करो अगले दिन इनको ना फ्राई वगैरह में करके दो, ठीक है। और वहाँ पे भी गर्मी में क्या होता है, कहीं ना कहीं 1% स्मेल आ जाती है। पहली बात तो देखो, सीधी सी बात है, बासी मोमो मत बेचो। अगर आपको 1% भी डाउट लग रहा है, मत बेचो। लेकिन फिर भी क्या करते हैं, मार्केट में लोग बेचते हैं और उसकी स्मेल ना आए, इसलिए क्या करते हैं, सबसे नीचे जो पानी है, इसमें अदरक वगैरह, थोड़ा सा धनिया के डंडे वगैरह काट के डाल देते हैं। इससे क्या होगा, जो उसकी स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी और बाहर कस्टमर को स्मेल अच्छी आएगी। समझ आ रहा है? और ये मोमोज बच जाए तो आप कोशिश करो कि इसको फ्राई वगैरह करके दे दो। क्योंकि फ्राई में क्या होता है कि थोड़ा सा हल्के फुल्के होते हैं ना, थोड़ी सी कमी होती है, वो फ्राई में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। स्टीम में क्या होता है, थोड़ा दिक्कत आती है। और यही मोमोज सेम आपने, जैसे हमने अभी बनाया, ठंडे हो गए, इसको हमने डीप फ्रिज में रख दिए, तो फिर इसका लाइफ का कोई टेंशन नहीं। सर ये जो इसकी स्टफिंग है, इसको स्टोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसकी स्टफिंग आप 2-3 घंटे बाहर रखो, उसकी स्मेल अलग आने लगी, स्पेशली गोभी की, ठीक है। गोभी से क्या होता है, स्मेल आता है। गोभी आपको कभी ये नहीं करना कि कल जल्दी काम करूंगा तो रात को काट के नहीं रखना, कुछ भी नहीं, आपको अगले दिन ही हाथों हाथ करनी है। मैदा तक लगा के नहीं रख सकते आप। सर उसकी चिकन की स्टफिंग फिर भी आप रख सकते हो नॉर्मल फ्रिज में, क्योंकि डीप फ्रिज में आप रख ही नहीं सकते। डीप फ्रिज में क्या होगा, बर्फ जमेगा, फिर आप बनाओगे कैसे। नॉर्मल फ्रिज में एक दिन के लिए रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन अगले दिन भी यूज हो सकता है। लेकिन पनीर और वेज में दिक्कत आती है। पनीर में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पनीर में क्या होता है कि पनीर में प्याज होता है, चिकन में भी प्याज होता है, लेकिन जो पनीर वाला प्याज होता है ना, वो जल्दी खराब होता है। चिकन कीमा खराब होने नहीं देता उसको। है कुछ डाउट? और बेचते टाइम में जैसे कि मतलब कितने देर तक उसको पकाना है? दोबारा से सुनो, सेम प्रोसेस है। दोबारा दुकान में जब जाओगे, आपको लगभग नॉर्मली 10-12 मिनट लगेंगे, अगर आपने 90% स्टीम कर रखा है। फिर भी 10। अब दुकान, हाँ, क्योंकि मोमोज हमारे जैसे स्टोर होते हैं ना, वो थोड़ा सा सख्त होते हैं, तो उसको सॉफ्ट होना पड़ता है। एक बार दोबारा खुले होना चाहिए, जब जाके आपको सर्व करना है। और दुकान में बस मैंने आपको एक चीज़ समझाया था, जब आप दुकान में बेचोगे ना, सुन रहे हो, दुकान में आप एक ही बार स्टीम भर के नहीं रखना। ये नहीं कि आपने दुकान लगा दिया और भर के स्टीम चढ़ा दिए गर्म करने। अगर ऐसे करोगे, आपके कस्टमर नहीं आएंगे, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, पकता रह जाएगा, पकता जाएगा, वो फिर ओवर कुक हो जाएगा, आपके मोमोज फिर काले होने लग जाएंगे, वो खराब लगेगा, फिर खाने में स्मेल आएगी, खराब लगेगा। कोशिश करो थोड़े थोड़े, जैसे 2-2 प्लेट चढ़ा दिया है ना, 2-3 प्लेट चढ़ा दिया, 1 प्लेट आगे, फिर 1 प्लेट फिर ऐड कर दिया उसी में, है ना। जो स्टीम है उसको आपने सेल कर दिया, फिर दूसरा चढ़ा दिया, तो धीरे धीरे आप उसको बढ़ाना है, फिर धीरे धीरे आपको आदत भी हो जाएगी। जैसे शुरू में अगर आप स्टीमर समझ लो कि एक ही स्टीम में तीनों चढ़ा रहे हो, तो आपको मैंने
बताया था कि जो आपको पहले मोमोज चाहिए, अगर समझ लो आपने 3 स्टीम चढ़ा रखा है, इसमें चिकन है, इसमें वेज, इसमें पनीर है, कोई पनीर का कस्टमर आता है और ये गर्म नहीं है, तो आपको सबसे पहले इसको उठा के नीचे रखना है। जिसको पहले चाहिए उसको नीचे रखना है। अगर कस्टमर बीच बीच में नहीं आ रहे तो स्टीम में भाप बनता है, पानी बनता है, ठीक है, उसका पानी उठा के आपको बाहर गिरना है, साइड में थोड़ा टेढ़ा करके ढक्कन में भी और तीनों स्टीमर में बाहर रखना है। नहीं तो क्या होगा, उसका पानी मोमोज में टपकता रहेगा, फिर मोमोज खाने में खराब लगेगा। अभी तक का जो भी हमने प्रोसेस किया मोमोज में, कुछ भी डाउट है क्लियर करो। क्लियर हो गया? बाकी क्लियर जब भी होगा जब आप काम करोगे, उससे पहले आप सोचोगे कि मैं परफेक्ट हो जाऊं, नहीं होगे। जब काम शुरू करोगे जब अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मोमोज बन रहे हैं, ठीक है, अपने हाथ के आपके खुद के मोमोज बहुत ही अच्छे बन रहे हैं, सर्कल भी बहुत ही अच्छे हैं और इसको बस आपको खाना है, खा के देखना है कैसे हैं। कल हमारे मोमोज में थोड़े से कच्चापन रह गया था और वो थोड़ी सी गलती क्या हो गई थी कि एक स्टीमर में हमने पहले चढ़ा दी, उसको हमने फुल स्टीम कर दिया, ठीक है, फिर दूसरा स्टीमर था, हमें लगा कि शायद ये कम पड़ जाएंगे तो हमने उसको कच्चे वाले को उसमें ऐड करके, वो थोड़ा सा ऊपर वाले थोड़ा पके थे, थोड़ा उसके नीचे वाले थे थोड़ा कच्चे थे। ठीक है, मोमोज भी हमारे स्टीम हो गए। बाकी कल की सेम प्रोसेस लाइन से, पहले गर्ल्स को जाने दो, उसके बाद आप ये बनाया इसके बारे में बताइए। अच्छा हाँ, एक और डब्बा था प्लास्टिक का, बिल्कुल पैक है हमारे पास, जिसमें मैंने पता नहीं क्या था, छोटा सा प्लास्टिक का डब्बा देखा था। सर जैसे कि अगर हम मोमोज ले जाते हैं, मोमोज जैसे सेल करने के लिए ले जाते हैं घर से, अगर कुछ थोड़ा बहुत भी बचता है तो नॉर्मल जो हमारे घर की फ्रिज होती है उसमें रख सकते हैं। देखो एक चीज ना गाइस, थोड़ा सा ध्यान दे दो, हमारे जैसे स्टूडेंट कह रहे हैं, ये सवाल आपके मन में भी हो सकता है, थोड़ा ध्यान दे दो भाई। थोड़ा एक बार क्या कह रहे हो सवाल, ये कह रहे हैं कि जो आपके जो हम दुकान में सेल करेंगे, जो मोमोज बेचेंगे, उसको हम नॉर्मल फ्रिज में रखेंगे नहीं रखेंगे? नॉर्मल फ्रिज में भी डीप फ्रीज तो होता ही है ऊपर, है ना, तो आपको उसमें ही रखना है और कभी भी पन्नी में नहीं रखना। पन्नी में रखोगे तो वैसे खराब हो जाएगा। प्लास्टिक मतलब ठीक है, कोई टाइम तो आपको ना इस टाइप की ना टोकरी यूज करनी है, ठीक है, समझ आ रहा है? इसके अंदर तो मोमोज भी यहाँ किसने रख लिया? अच्छा, कल के मोमोज देखो हमारे भी स्टोर हो रखे हैं, लेकिन इस तरीके से स्टोर नहीं करना है, इसको ना डीप फ्रीज में स्टोर करना है। इसकी लाइफ फिर ज़्यादा नहीं होगी, 1-2 दिन होगी, ठीक है, वो पका हुआ 90%। हाँ, ये होना चाहिए बिल्कुल पत्थर जमा हुआ। ये जो ओला हमारा फ्रिज है ना, इसमें फुल करके रख देंगे, पूरा पत्थर जमेगा, फिर चाहे 6 महीने बाद यूज करोगे ना ऐसे रहेगा। लेकिन आपको 6 महीना यूज नहीं करना, पट्टे बनानी है। और मोमोज ना इस तरह की टोकरी में ले जाना है, बिल्कुल पैक एयर पैक वाले में नहीं ले जाना, ठीक है। चलो फिर मोमोज टेस्ट करो खुद के बनाए।